सीमा और उसका पति राघव साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी डोर बेल बजी और राघव गेट खोलने चला जाता है। इतने में राघव के फ़ोन पर किसी रिया नाम की लड़की का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, हे गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। फ़ोन टेबल पर ही रखा था। सीमा रिया का मैसेज पढ़ लेती है और आग बबूला हो जाती है और सोचने लगती है कि कौन है ये रिया। तभी पति वापस आता है और बोलता है न्यूज़पेपर वाला था। सीमा उसे किसी रिया का मैसेज आया था बताती है। पति मुस्कुरा देता है और फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हे बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। सीमा के मन में उथल पुथल चल रहा था। अब हर पल सीमा के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता कि यह रिया कौन है। शाम को राघव जब घर आता, सीमा उससे पूछती है, यह रिया कौन है। राघव जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। लगभग एक सप्ताह बीत जाता है पर रिया के मैसेज को लेकर चल रहे विचारों ने अभी तक सीमा का पीछा नहीं छोड़ा था। तभी राघव के फोन पर फिर एक बार रिया का मैसेज आता है, आज तुम मिलोगे कि नहीं, कितने दिन हो गए आपको मिले हुए। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। सीमा का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजों का आदान प्रदान होता रहा और सीमा के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। राघव पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के अलावा और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे राघव की जेब में मनाली की 2 टिकटें मिलती हैं। सीमा अपने पति से बहुत झगड़ती है और बोलती है, ऑफिस का काम बताकर इस डायन के साथ हफ्तों तक बाहर घूमते थे। राघव उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। राघव को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राघव बिना कुछ कहे ही ऑफिस को निकल जाता। अब सीमा का गुस्सा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है और एक लेटर लिखती है कि मैं मैके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। शाम को जब राघव घर आता है तो लेटर पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक भी सीमा राघव से बात नहीं करती और न ही घर वापस आती है। तो राघव उसे मनाने उसके मैके चला जाता है। सीमा के घर की डोरबेल बजाता है। सीमा दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 8 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में लेटर लिए खड़ी है। वह सीमा को वो लेटर देती है। बच्ची से वह लेटर लेकर सीमा लेटर खोलकर पढ़ती है। सीमा, जिस रिया की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही रिया है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची, इसी के साथ मैं बातें करता था, मनाली जाता था। पहली बार जब तुमने रिया के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर छोड़कर ही चली जाओगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यह जो रिया है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। हमारी शादी के 3 साल पहले की बात है। तुम अपने कॉलेज के 2nd ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स देने के बहाने तुम्हें अपने घर बुलाया था और तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर न करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कुछ समय बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ था तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 9 महीने तक घर में बंद करके रखा था। तुम्हारी माँ एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिना मांगी बच्ची बड़ी आसानी से बिना किसी को खबर हुए इस दुनिया में आ गई। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे भाई ने इस बच्ची को शहर के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्ची मतलब यह रिया जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची की कमर पर वही निशान है जो तुम्हारी कमर पर है। चाहो तो देख सकती हो या फिर अपनी माँ से पूछ लो। सीमा जल्दी से उस बच्ची को अंदर ले जाकर उसकी कमर पर वो निशान देखती है। उसका मन भर आता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन अभी भी लेटर में और भी कुछ लिखा था, इसलिए वह उसे आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के भाई ने शादी से 2 दिन पहले मुझसे मिलकर सारी बातें मुझे बताई थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे भाई से रिया के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलने जाता था। उससे मिलना और उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। उसे बाहर घुमाने, मूवी दिखाने ले जाता था और सोचता था इतनी प्यारी बच्ची
बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते? इस सब में एक बच्चे की क्या गलती है? बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो आ सकती हो। मैं आज भी अपनी बीवी यानी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल किया करता था। बिना एक पल गवाए सीमा रोती हुई दौड़कर राघव के घर पहुंची और राघव के पैरों में गिर जाती है और अपनी करने की माफ़ी मांगती है। बोलती है, जिस इंसान की मुझे पूजा करनी चाहिए मैंने उस पर शक किया, मुझे तो नर्क भी जगह नहीं मिलेगी। राघव सीमा को उठाकर गले लगा लेता है और सीमा को एक कागज का टुकड़ा देता हुआ बोलता है, ये है तुम्हारी गलती की सजा। सीमा चौंक जाती है और सोचने लगती है कि क्या लिखा होगा पेपर्स में। तभी राघव मुस्कुराकर बोलता है, डरो मत, तालाक के कागज नहीं है। सीमा जैसे ही पेपर्स पढ़ती है उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। वो पेपर्स रिया को गोद लेने के थे। राघव ने सीमा की बेटी रिया को अपनी बेटी के रूप में गोद ले लिया था। दोस्तों, ये पति पत्नी की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।